कौशल्या माँ बस राम को जन्म दी और केकई माँ ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिए। तो हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना कि शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। तुम राम की कि वो पहले केकई माँ को ही जाकर प्रणाम किए, फिर सुमित्रा माँ के पास गए और उसके बाद कौशल्या माँ के पास गए। तो लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। अब कछुनाथ न चाहिए मोड़े, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मतलब ऐसा राम अयोध्या आने पर अयोध्या में तो खुशी होती है, राम को कितनी खुशी होती है? रामलला जब आते हैं पूरे 14 साल का वनवास काट के, रावण का वध करके, तो मतलब वहाँ पे आते हैं तो एक पहला तो उनका भरत जी बहुत खुश होते हैं उनको देखकर कि मेरे भैया अपने राजगद्दी को संभालने के लिए आ गए। उससे भी बड़ा आप लोग वीडियो एक देख रहे होंगे, 2-4 दिन पहले मेरा वीडियो छोड़ा गया था कौशल्या माँ के रूप में, जो कैसे मतलब अपने राम को गले लगाती है। वो तो गजब सा वो भाव सा मार्मिक। राम कहते हैं क्या? बिल्कुल राम बोलते हैं कि माँ बोलते हैं, तो वो बोलती है, उनके कहने का मतलब कौशल्या माँ बोलती है कि राम तू तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, बस मैं तुम्हें उसी रूप में निहारती रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कौशल्या माँ वैसा नहीं है कि वो देखिए राम की बड़प्पन। अगर आज हम लोगों की कहना तो नहीं चाहिए, अगर 2-3 माँ होती, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बता रही हूँ उनके अनुसार 3 माँ होती, तो अगर 3 माँ में 2 माँ, 1 माँ ज़्यादा प्यार करती और 2 माँ हम लोगों को वनवास कहीं दूर भेज देती, तो हम लोग उनका सपोर्ट नहीं करते, क्या तुम्हारे कारण ही तो हम इतना दुख झेले हैं। लेकिन राम का बड़प्पन देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कि वो पहले केकई माँ को ही जाकर प्रणाम किए, फिर सुमित्रा माँ के पास गए और उसके बाद कौशल्या माँ के पास गए। तो उनके जैसा राम बस राम नाम नहीं है, राम से बड़ा उनका नाम है और राम के जैसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। राम इसलिए तो मर्यादा, कौशल्या माँ बस राम को जन्म दी और केकई माँ ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिए। तो कहीं से भी केकई माँ, लोग केकई को ऐसा वैसा बोलते हैं केकई माँ को, हम तो बोलते हैं कि वो सबसे ऊपर है। अच्छा, राम का कोई दोहा आपको याद है? जी बिल्कुल। कौन सा? अब कछुनाथ न चाहिए मोड़े, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इसका अर्थ ये हुआ, हम जब भी मंदिर जाते हैं तो इस बात को बोलते हैं कि हे नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा अनुग्रह चाहिए। अगर आप हनुमान प्रभु राम के भक्त हनुमान जी के पास भी जाते हैं तो आप इस बात को बोल सकते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोड़ा। इस बात का अर्थ ये हुआ कि हे नाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका अनुग्रह चाहिए। इस चींटी पे, इस पागल पे, इस अबोध पे, इस अज्ञानी पे, इस छलिया पे, इस कपटी पे आप अपना बस आप अपना कृपा ही दीजिए। और हम अपने प्रभु राम से अगर प्रभु से पूजा करेंगे तो बस यही बोलेंगे कि आप पूरे देशवासियों को आप अपने छत्र छाया में ही रखिएगा हे प्रभु जी। बस मेरे लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए मेरा विनती आज का यही होगा। अच्छा, चित्राली पूरा भगवा मय पूरा अपना इंडिया हो गया है, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, राममय हर जगह जय श्री राम के नारे लगे हैं। आप राम के एक भक्त होते हैं, हनुमान की उनकी कितनी महत्व है? बहुत बड़ा। हम बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना कि शिव से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। प्रभु श्री राम जब रावण से 14 साल के वनवास में रहते हैं और उस दौरान उनकी रावण से लड़ाई होती है, उस समय राम ने रावण से क्या कहा था? जी, तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ युद्ध का भी धर्म होता है। लंका नरेश, तुम इस समय शस्त्रहीन, सुरक्षाहीन और अपमानित अवस्था में केवल शत्रु के दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। लक्ष्मण से भाई से बोले थे, तब राम जी बोले कि तुमने लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहाँ कोई नीति, कोई धर्म नहीं होता। देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कि वो युद्ध में भी मतलब अपना वो
अपना वो ढूंढ रहे हैं कि मतलब कैसे उसको भी मतलब अपमानित तरीके से, अगर वो रावण दुष्ट भी है तो उसको अपमान नहीं करेंगे, या फिर जैसे मतलब निहत्थे शत्रु पर, मतलब अगर उसके हाथ में अस्त्र और शस्त्र नहीं है तब भी वो मतलब उसको उस पे वार नहीं करते हैं। वीडियो में एक और बार हम बोलना चाहेंगे कि कल हम बहुत खुश थे, क्योंकि वैसे तो 23 अक्टूबर 2023 मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि हम माँ काली के रूप में वायरल हुए, और उससे भी बढ़कर 10 जनवरी मेरे लिए बहुत लकी रहा, क्योंकि श्री कृष्णा न्यूज़ यानी कि गजेंद्र अंकल जी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, और माता सबड़ी का उतना अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। उसके बाद अहम योगदान सबसे ज़्यादा किसका मानती हैं, न्यूज़ फॉर बिहार या श्री कृष्णा न्यूज़? ये कैमरे के सामने बोलना बहुत गलत है। धर्मेंद्र भैया भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो उन पे वायरल हुआ था। और आप भी, आपका चैनल बुरा मत मानिएगा अंकल जी, आपसे अच्छा आपका चैनल का नेम है, क्योंकि श्री कृष्णा न्यूज़ कन्हैया मेरे फेवरेट हैं, तो शायद इसकी वजह से। आपने कन्हैया का नाम लिया, राम लला के बाद में क्या भगवान श्री कृष्ण के लिए आप कोई वीडियो शूट करेंगे चलते चलते ऑन कैमरा? बिल्कुल, कन्हैया तो मेरे फेवरेट है, उनका तो कितना सारा भजन है मेरे जुम्मा पे, हमेशा मतलब हम गुनगुनाते रहते हैं। और आपको बता दूं कि श्री नारायण ही श्री राम है, वो त्रेता में राम बन के आए और वही श्री कृष्ण द्वापर में बन के आए। वो उनका मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये श्री कृष्णा न्यूज़ ये जो चैनल है उसके लिए स्पेशल भजन था ये। चलिए चित्राली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और